आप बीती कहानियाँ में आपका स्वागत है। 80 की उम्र में एक दूसरे का सहारा। श्री रमेश कंचन और उनकी बीवी रूपा कंचन एक आदर्श और नए ज़माने के साथ चलने वाले बहुत ही अच्छे स्वभाव के आंटी अंकल थे। अंकल डॉक्टर थे और वह बड़े अस्पताल में डीन थे। उन्हें प्यारी सी 2 बेटियां थी। अंकल और आंटी दोनों भी बहुत ही खूबसूरत थे। आंटी मधुबाला जैसी दिखती और अंकल देव आनंद जैसे दिखते थे। उनकी बेटियां भी बहुत ही खूबसूरत थी। उनका छोटा सा परिवार बहुत ही खुशहाली से जीवन बीता था। उन्हें बेटा नहीं था, इस बात का कभी भी उन्हें कभी महसूस नहीं हुई। अब दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर उन्हें भी अपनी तरह डॉक्टर बनाया था। कुछ सालों बाद दोनों बेटियों की शादी बड़े घर में हो गई और उनके जमाई बहुत ही अच्छे थे। बड़ी बेटी लड़की मथुरा में रहती और छोटी बेटी दिल्ली में। अंकल और आंटी दोनों बहुत समझदार थे। दोनों मिलकर घर का काम कर लेते थे। अंकल ने अपना खुद का घर नहीं लिया था। बड़ी पोस्ट होने के कारण उन्हें क्वार्टर में रहते थे। अब अंकल के रिटायरमेंट हो गई। अभी भी उन्होंने खुद का घर नहीं लिया था। शायद उन्हें बेटा नहीं है, इस कारण से उन्होंने खुद का घर नहीं लिया था। वह दोनों क्वार्टर का घर छोड़कर किराए के मकान में रहने लगे थे। घर में काम वाली बाई घर का पूरा काम कर लेती थी। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े रोटियां डालकर चली जाती थी। आंटी को सब्जी बनानी पड़ती। आंटी और अंकल बाकी का सारा काम मिलकर कर लेते थे। दोनों टाइम के बहुत ही पाबंद थे। सुबह का नाश्ता 8 बजे, दोपहर का खाना 1:30 बजे और रात का खाना 7 बजे का लेते थे। अब उम्र होने के कारण दोनों की तबीयत अच्छी नहीं रहती थी। अंकल खुद डॉक्टर होने के कारण अपना और आंटी का इलाज कर लेते थे। अंकल और आंटी के पास उनके ज़माने की स्कूटर थी। सब्जी लाना किराना लाना यह सब दोनों मिलकर जाकर कर लेते थे। अंकल की उम्र अब 85 की उम्र की हो गई थी, तभी अंकल स्कूटर चला रहे थे। अपनी बेटियों के फ़ोन आया करते थे, उन्हें में दोनों खुश हुआ करते थे। छुट्टियों में बेटी दामाद पोता पोती आते थे, उन्हें तब बहुत ही खुश होते थे। उम्र के साथ अंकल और आंटी अब अकेलापन महसूस कर रहे थे। अंकल का स्वभाव बहुत ही शांत था। दिन भर अपना काम करना, न्यूज़पेपर, टीवी और किताबें पढ़कर अपना दिन काट लेते थे। लेकिन आंटी की आंखें हमेशा दरवाजे के बाहर लगे रहती थी। उन्हें लगता शायद कोई पड़ोसी उन्हें दिखे और थोड़े समय के लिए वह किसी से बातचीत कर लो। अंकल और आंटी सोसाइटी में रहते थे, जहाँ सब लोग अपने काम में व्यस्त रहा करते थे। शायद अंकल आंटी अब बहुत थक चुके थे। यह उनकी बेटियां ने जान लिया और दोनों जमाई ने अपने बूढ़े सास ससुर को अपने घर ले गई।